Nintendo Switch is the best handheld gaming console of all time. बस वीडियो खत्म, पैकअप, बाय बाय। रुको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो भाई, मैंने अपना Nintendo Switch में कितना सारा गेम्स डाल रखा है। ये है मेरा Nintendo Switch OLED modded एंड इसको मैं भी 1 साल से यूज कर रहा हूं और भाई इसमें 5000 से भी ज्यादा गेम्स है क्योंकि मैंने इसमें लगा रखा है एक 1.5 TB का माइक्रो SD कार्ड एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर डिड इन माय एंटायर लाइफ क्योंकि Nintendo Switch इज द बेस्ट हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल ऑफ ऑल टाइम। क्यों, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। वेल, अगर आप भी 2025 में एक Nintendo Switch लेने का सोच रहे हो तो यू आर एट द राइट प्लेस क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि Nintendo Switch लेने का फायदा क्या क्या है 2025 में, इसका नुकसान क्या क्या है एंड अगर आप 2025 में कोई Nintendo Switch लेने का सोच रहे हो तो तुम्हें कितना रुपए तक पे करना चाहिए उसके लिए। मॉडेड, अनमॉडेड, जेल ब्रेकेबल, नॉन जेल ब्रेकेबल, लिटरली A to Z हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द Nintendo Switch। सो लेट्स गो। वेल, मेरे हिसाब से Nintendo Switch एक लौता हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल है जो कि इतना ज्यादा क्रिएटिव है क्योंकि बॉक्स में तुम्हें इसके साथ एज अ बंडल काफी कुछ देखना मिल जाता है, जैसे एक 45 वॉट का टाइप सी अडाप्टर, जॉयकॉन ग्रिप्स, जॉयकॉन होल्डर्स, एक HDMI केबल एंड द डॉक इटसेल्फ एंड ऑफ कोर्स इसके 2 जॉयकॉन्स जो कि रिमूवेबल है। और भाई मैं Nintendo Switch को इसलिए क्रिएटिव बोल रहा था क्योंकि तुम Nintendo Switch को काफी सारे तरीके से यूज कर सकते हो। पहली बात तो तुम इसे हैंडहेल्ड मोड पे यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली मैन, इट्स अ हैंडहेल्ड कंसोल, तो भाई हैंडहेल्ड मोड पे तुम इसे यूज कर सकते हो, मतलब ऑन द गो। एंड कोई भी क्लाउड गेमिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे के सारे गेम्स जो है इसी में इंस्टॉल्ड होते हैं एंड तुम ऑन द गो ऑफलाइन प्ले कर सकते हो इसमें विदाउट एनी इंटरनेट। That's big. वैसे तो काफी लाइट वेट है Nintendo Switch OLED मॉडल, अराउंड 420 ग्राम्स का इसका वेट है विद द जॉयकॉन्स कंट्रोलर्स। फिर भी मान लो तुम्हारा हाथ दुख रहा है इसको हैंडल मोड पर खेलते खेलते, तो सिंपली तुम इसका जॉयकॉन्स को निकालो, उसके बाद इसके पीछे दिया हुआ किक स्टैंड को निकालो एंड इसको कोई भी टेबल के ऊपर या फिर बेड के ऊपर रखो एंड स्टार्ट प्लेइंग योर गेम्स वायरलेसली विद द जॉयकॉन्स कंट्रोलर। एंड विदाउट द जॉयकॉन्स ये लिटरली एक टैब बन जाता है। ओ माय गॉड, व्हाट अ डिजाइन। एंड इसका 2 जॉयकॉन्स के साथ वायरलेसली खेलना इज रियली प्रैक्टिकल, कोई भी गिमिक नहीं है बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल। चलो फिर भी अगर तुम्हें इस मोड पर भी गेम्स खेलने में अनकंफर्टेबल लगे तो सिंपली अपना जॉयकॉन्स को इस जॉयकॉन होल्डर में लगाओ एंड बन गया तुम्हारा कंफर्टेबल वायरलेस कंट्रोलर। भाई कितने सारे ऑप्शंस दिए हैं Nintendo Switch के साथ। टाइम। और अगर तुम्हें इसका डिस्प्ले छोटा लग रहा है, हालांकि ये बिल्कुल भी छोटा नहीं है क्योंकि ये एक 7 इंच का 720p डिस्प्ले है, बट फिर भी अगर तुम्हें छोटा लग रहा है तो लग रहा है, क्या कर सकते हैं। तो सिंपली अपने Nintendo Switch को डालो उसके डॉक में एंड बैम, नाउ यू कैन एंजॉय ऑल योर गेम्स इन बिग स्क्रीन। और कितना सारा तरीका चाहिए भाई गेम्स खेलने का। इसके बाद भी अगर तुम संतुष्ट नहीं हो और तुम्हें लग रहा है कि इसमें और भी कुछ होना चाहिए तो भाई साहब ठहरो, और भी बहुत कुछ है। तुम्हें अगर इसमें मल्टीप्लेयर में कोई गेम खेलना है तो इसके जॉयकॉन्स को साइडवेज में पकड़ो एंड बैम, इट्स 2 प्लेयर रेडी। नॉर्मली देख के तो तुम्हें ये एक नॉर्मल हैंडहेल्ड कंसोल ही लगेगा, बट भाई Nintendo Switch इतना ज्यादा इनोवेटिव एक गेमिंग हैंडहेल्ड कंसोल है भाई, तुम सोच भी नहीं पाओगे। आई रियली लाइक द Nintendo Switch डिजाइन। एक तो ये इतना स्लिम कंसोल है, प्लस ये यूनिसाइड स्लिम है लाइक अ रियल टैबलेट। इसके ऊपर के साइड पावर एंड वॉल्यूम बटन्स है एंड पावर बटन फ्लश्ड है बॉडी के साथ ताकि एक्सीडेंटली हाथ ना लगे इसमें। दैट इज अ रियली ग्रेट डिजाइन। यहाँ पर एक एग्जॉस्ट वेंट भी है क्योंकि इतना सा कंसोल में Nintendo ने एक्टिव कूलिंग भी दिया है और ये फैन बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है। अगर तुम्हारा यूनिट आवाज कर रहा है, फैन ज्यादा नॉइज क्रिएट कर रहा है, तो तुम्हें उसका थर्मल पेस्ट चेंज करने का जरूरत है। और हाँ, यहाँ पर इसका गेम कार्ड लग जाता है, एक गेम कैसेट, जो कि काफी महंगे आते हैं। नीचे के साइड में है इसका टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो कि एक USB 3.0 टाइप सी पोर्ट है विद डिस्प्ले आउटपुट। वाओ Nintendo। नॉर्मली कोई भी हैंडल गेमिंग कंसोल्स का जो बटन्स होता है, ये सारे बटन्स, ये एक टाइम बाद खराब भी हो जाता है ना। बट जैसे कि Nintendo Switch का जॉयकॉन्स डिटैचेबल है तो इट्स इजीली रिपेयरेबल, और रिपेयर नहीं हो सकता है तो तुम न्यू पेयर्स ऑफ जॉयकॉन्स खरीद सकते हो जो कि काफी महंगे आते हैं, अराउंड 5500 रुपए का आता है। पर भाई ये जो ऑप्शन हमें Nintendo ने दिया है ये ही बहुत बड़ी बात है ना। टॉकिंग अबाउट इट्स जॉयकॉन्स, ये भी भाई साहब इतना एडवांस्ड है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। इसके जो सारे के सारे बटन्स हैं ये कोई मेम्ब्रेन स्विचेस नहीं है, इसमें एक्चुअली में माइक्रो स्विचेस है व्हिच फील्स रियली क्रिस्पी टू प्रेस। मैं तुम लोगों को एक साउंड सैंपल देता हूं। बिल्कुल भाई एकदम क्रिस्पी साउंड है।
हालांकि जो इसका ट्रिगर्स है ये एनालॉग नहीं है, डिजिटल है, बट आई डोंट रियली माइंड दैट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जॉयकॉन्स इतना छोटा होते हुए भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। इन छोटे छोटे जॉयकॉन्स में ब्लूटूथ है, रंबल मोटर्स है, जायरो सेंसर है और तो और एक इंफ्रारेड कैमरा भी है भाई साहब। हालांकि ये कोई काम का नहीं आता है बट है। हाँ, जो इसमें एनालॉग स्टिक्स है ये शूटिंग गेम्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इफ यू आर इनटू शूटिंग गेम्स तो निंटेंडो स्विच के लिए काफी सारे थर्ड पार्टी जॉयकॉन कंट्रोलर्स भी आते हैं जिसमें आपको प्रॉपर फुल साइज के एनालॉग स्टिक्स मिल जाता है, जस्ट लाइक दिस वन, दी हॉरी स्प्लिट पैड कॉम्पैक्ट, जो कि मैंने खरीदा था निंटेंडो स्विच के लिए। ये मुझे पड़ा लगभग 5,400 रुपए का, बट इसका ग्रिप भी काफी ज्यादा बड़ा है स्टॉक जॉयकॉन कंट्रोलर से, प्लस इसमें फुल साइज जॉयस्टिक देखने को मिल जाता है। तो इस तरह का जॉयकॉन्स तुम शूटिंग गेम्स के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हो। फॉर मी, मैं अपना स्विच में ज्यादातर इंडी गेम्स या फिर एक्शन एडवेंचर गेम्स ही खेलता हूं, एंड फॉर दोस काइंड ऑफ गेम्स जो इसका स्टॉक जॉयकॉन्स है ये मेरे लिए इनफ है। प्लस ये कोई भी थर्ड पार्टी जॉयकॉन्स से काफी कॉम्पैक्ट है। नाउ ये तो रहा निंटेंडो स्विच का एक प्रॉपर ओवरव्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई द निंटेंडो स्विच इज द बेस्ट हैंडल गेमिंग कंसोल ऑफ ऑल टाइम। वेल, इसका पहला रीजन है इट्स ह्यूज ह्यूमंगसरस गेमिंग लाइब्रेरी। निंटेंडो स्विच को रिलीज हुए अभी 7 साल हो चुका है, एंड इसीलिए इस कंसोल में अभी अनगिनत गेम्स हैं। मतलब तुम सोच भी नहीं पाओगे कि भाई निंटेंडो स्विच के लिए कितने सारे अमेजिंग गेम्स हैं। लिटरली भाई इसके गेम्स गिनते बैठूंगा तो भाई महीना लग जाएगा, फिर भी गेम्स इसका खत्म नहीं होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि निंटेंडो स्विच मतलब वही मारियो, किर्बी, लुइगी, एनिमल क्रॉसिंग, होराइजन, इस तरह का गेम्स, बट भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्योर, इसमें ये सारे गेम्स भी हैं, बट ये जो गेम्स है ये निंटेंडो स्विच एक्सक्लूसिव गेम्स है। और हाँ, डोंकी कॉन्ग भी है इसमें, और ये सारे गेम्स ग्राफिकली तो अमेजिंग है ही, बट जो एक्चुअल गेम प्ले है दैट इज सम गेम प्ले मैन। इतना ही नहीं, जो पीसी गेम्स है, फुल फ्लेजेड पीसी गेम्स जैसे कि क्राइसिस सीरीज, क्राइसिस 1, 2, 3, विचर 3, उसके बाद लिटिल नाइटमेयर सीरीज, उसके बाद ड्रैगन बॉल के बहुत सारे पार्ट्स, उसके बाद यहाँ पर रेड डेड रिडेम्पशन जैसे जो गेम्स है वो भी निंटेंडो स्विच पर अवेलेबल है, एंड तुम खेल सकते हो ओवर 30 FPS। ये तो बस एक ट्रेलर था। ऑफ कोर्स इसके सारे के सारे गेम्स मैं एक वीडियो पर नहीं दिखा सकता हूँ। एक वीडियो का 10 वीडियो भी बना दो फिर भी इसके सारे के सारे गेम्स कवर नहीं होगा। मैंने पर्सनली अपना निंटेंडो स्विच में 300 से भी ज्यादा नेटिव गेम्स इंस्टॉल कर रखा है, इंक्लूडिंग असासिन्स क्रीड 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद ड्रैगन बॉल ज़ेनोवर्स, ड्रैगन बॉल कैकरॉट, उसके बाद बैटमैन आर्कम सिटी, आर्कम असाइलम, आर्कम नाइट जैसे गेम्स भी इसमें इंस्टॉल्ड है। तो वही आई होप कि इससे तुमको निंटेंडो स्विच का गेमिंग लाइब्रेरी के बारे में कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा कि निंटेंडो स्विच का गेमिंग लाइब्रेरी जो है कितना वैस्ट है एंड कितना ह्यूज है। और ये सभी गेम्स को इसका 7 इंच OLED स्क्रीन में खेलने का जो मजा है, आउट ऑफ द वर्ल्ड मैन। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है, अल्फाज नहीं है कि मैं इसका फीलिंग को डिस्क्राइब करूं। 100% ऑफ द टाइम मैं इसे हैंडल मोड पर ही खेलता हूं, क्योंकि मैं इसीलिए इसको लिया है। मुझे डॉक पर खेलने का या फिर टीवी पर खेलने का इसके साथ कोई भी शौक नहीं है। इसको मैं कोरली एज अ हैंडल गेमिंग कंसोल यूज करता हूं, और भाई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है, क्योंकि OLED वाला जो मॉडल है इसका बेजल्स भी काफी कम है, तो खेलने में यार और भी ज्यादा मजा आता है। स्विच के काफी सारे गेम्स 30 FPS पर लॉक होता है, काफी सारे गेम्स 60 FPS पर भी चल जाते हैं, बट लैग कोई भी गेम पर नहीं होता, क्योंकि ये सारे ही गेम्स जो है निंटेंडो स्विच के लिए ही मतलब ऑप्टिमाइज्ड होकर आता है। ये एक बड़ा बेनिफिट है कोई भी प्लेटफॉर्म बेस्ड गेमिंग कंसोल लेने का, लाइक PS5, निंटेंडो स्विच या फिर Xbox जैसे कंसोल्स। तो तुम्हें पीसी गेमिंग जैसा या फिर Asus ROG Ally या फिर कोई भी विंडोज बेस्ड हैंडल गेमिंग कंसोल्स जैसा ग्राफिक प्रीसेट्स को, ग्राफिक सेटिंग्स को एडजस्ट या फिर छेड़छाड़ नहीं करना होता है। बस अपना गेम को लॉन्च करो एंड एंजॉय योर गेमिंग। मतलब एक्स्ट्रा कोई भी स्टेप्स नहीं होता है निंटेंडो स्विच में। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ बाइंग एन एक्चुअल कंसोल वर्सेस अ पीसी। और ये टच स्क्रीन में तो भाई इसका भी अलग ही मजा है। और निंटेंडो स्विच का जो OLED स्क्रीन है ये भाई बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। ज्यादातर टाइम मैं इसे 60 to 65% ब्राइटनेस पर यूज करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम ब्राइटनेस पर ये जो स्क्रीन है दिस इज रियली डैम ब्राइट। तो कोई भी बंदा जिसको गेमिंग करना है और सिर्फ गेमिंग ही करना है, और उसको जो है मतलब तुमको जो है हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल्स पसंद है, और तुम बजट में कोई गेमिंग पीसी बनाने का सोच रहे हो गेमिंग करने के लिए, तो भाई ट्रस्ट मी, उसके बजाय अगर तुम 30,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज खर्च करके निंटेंडो स्विच ले लोगे तो लिटरली तुम्हारा लाइफ बन जाएगा। इट्स दैट गुड। जो ग्राफिक्स है श्योर तुम्हें वो फुल फ्लेजेड पीसी जैसा एकदम टॉप नॉच ग्राफिक्स नहीं मिलेगा, बट स्टिल निंटेंडो स्विच का गेम्स का जो ग्राफिक्स है इट्स स्टिल नेक्स्ट जनरेशन ग्राफिक्स, एंड ये तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। सो ओवरऑल द गेमिंग एक्सपीरियंस ऑन द निंटेंडो स्विच इज I have no words man, it's fan-fucking-tastic. Now second point जो Nintendo Switch को बेस्ट गेमिंग हैंडल्ड कंसोल बनाते हैं वो है इसका बैटरी लाइफ। अभी Nintendo Switch OLED में तुम्हें Nintendo ने एक 4300 mAh का बैटरी दिया है, एंड डैम मैन जो बैटरी बैकअप है इसका
दैट इज अमेजिंग। तुम्हें अराउंड 5 घंटे से लेकर अप टू 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है Nintendo Switch से ऑन अ फुल चार्ज, डिपेंडिंग ऑन कि तुम इसमें कौन सा गेम्स खेल रहे हो। इवन अगर तुम इसमें हाई ग्राफिकल गेम्स भी खेलते हो लाइक विचर 3 या फिर लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा या फिर बैटमैन आर्कम नाइट जैसे गेम्स, फिर भी तुम्हें ये कंसोल जो है मिनिमम 5 घंटे का बैकअप इजीली दे देता है यार। और इंडी गेम्स पे तो भाई तुम्हें आंख बंद करके 9 से लेकर 10 घंटे का बैकअप इजीली मिल जाएगा। वहीं एट द सेम टाइम विंडोज बेस्ड हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल जैसे ROG Ally या फिर Lenovo Legion Go, MSI Claw जैसे इस तरह का जो विंडोज गेमिंग हैंडहेल्ड कंसोल्स हैं, ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 3 घंटे का बैकअप देता है। पैथेटिक मैन। और उस तरह का कंसोल्स काफी हीट भी होता है। वहीं Nintendo Switch जो है बिल्कुल भी जरा सा भी हीट नहीं होता है। दैट इज सम अमेजिंग परफॉर्मेंस। हाँ, Nintendo Switch को चार्ज होने में काफी टाइम लगता है, लगभग 3 घंटा ले लेता है इसको, मतलब 0 to 100% बैटरी चार्ज होने में। बट इस वजह से इसका जो बैटरी लाइफ है वो काफी मतलब सालों साल चलता है, क्योंकि Nintendo Switch को अगर तुम 5-6 साल भी चला लोगे ना तो बैटरी मतलब एकदम जरा सा ही डिग्रेड होगा। वही अगर बात करते हैं Steam Deck की या फिर Asus ROG Ally की, उनके जो बैटरीज है वो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 1 या फिर 2 साल में ही बिल्कुल डिग्रेड हो जाता है एंड तुम्हें और भी 72 से 72 बैटरी लाइफ मिलता है उनमें। नाउ द थर्ड रीजन जिसके लिए Nintendo Switch इज स्टिल द बेस्ट गेमिंग हैंडहेल्ड कंसोल इन 2025, दैट इज Nintendo Switch को तुम अभी मतलब 2025 में फुल्ली जेल ब्रेक कर सकते हो। नॉट इजिली दो, Nintendo Switch को जेल ब्रेक करने के लिए इसके अंदर एक फिजिकल मॉड चिप लगाना पड़ता है सोल्डरिंग के जरिए। उसके बाद जो है Nintendo Switch बहुत ही आसानी से जेल ब्रेक हो जाता है एंड उसके बाद यू कैन प्ले ऑल योर जैक स्पैरो वर्जन गेम्स इन द Nintendo Switch। मैंने ये Nintendo Switch OLED ऑलरेडी मॉडेड ही खरीदा है। दैट मीन्स इसके अंदर ऑलरेडी एक मॉड चिप लगा हुआ है एंड इट्स फुल्ली जेल ब्रेक। बट इस तरह का मॉडेड Nintendo Switch OLED वर्जन यार काफी कॉस्टली आता है। मैंने इसे खरीदा है लगभग 29,000 रुपीज का, क्योंकि तुम सबको तो पता ही है कि Nintendo Switch के गेम्स यार बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टोटली वर्थ इट। एंड आफ्टर द जेल ब्रेक तुम यहाँ से Nintendo Switch के सारे गेम्स को डायरेक्टली इंस्टॉल कर पाओगे Nintendo Switch में ही ओवर द वाईफाई। बाय द वे, मॉड चिप लगाने के लिए इंडिया में लगभग वही मान के चलो ऑन एन एवरेज 6 से लेकर 8,000 रुपए लगता है, डिपेंडिंग ऑन कि तुम कहां से लगवा रहे हो उसे। और जो प्री मॉडर्न Nintendo Switch कंसोल्स आते हैं, इस तरह कंसोल्स तुम्हें लगभग 25 से लेकर 30,000 रुपए तक का कॉस्ट करेगा। तो तुम डायरेक्टली इस तरह का मॉडर्न Nintendo Switch ही खरीद सकते हो मार्केट से। बाय द वे, मॉडिंग के बाद तुम Nintendo Switch में काफी कुछ कर सकते हो। भाई काफी कुछ, आई मीन काफी कुछ। जैसे गेम्स में कितने FPS आ रहे हैं तुम उसको मॉनिटर कर सकते हो। गेम्स में अगर फ्रेम रेट कम आ रहा है तो तुम Nintendo Switch का जो CPU, GPU एंड इवन मेमोरी क्लॉक है उनको भी ओवरक्लॉक कर सकते हो, जिससे तुम्हें सारे के सारे गेम्स में स्टेबल 30 या फिर स्टेबल 60 FPS मिल जाएगा। एंड डोंट वरी, Nintendo Switch को ओवरक्लॉक करने से तुम्हारा स्विच जो है बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। फिर तुम इसमें रेट्रोक डालकर Nintendo के अदर गेमिंग जो कंसोल्स है लाइक NES, SNES, GBA, GBC, उसके बाद नॉर्मल गेम बॉय और Sega Genesis या फिर PPSSPP के गेम्स या फिर Nintendo Wii के गेम्स भी इसमें खेल सकते हो। इतने सारे कंसोल्स के गेम्स वो भी सिंगल Nintendo Switch में वाया द रेट्रोक। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ जेल ब्रेकिंग ऑन Nintendo Switch। फिर तुम इसमें थर्ड पार्टी एक्सटर्नल वायरलेस कंट्रोलर्स भी लगा सकते हो लाइक Xbox के कंट्रोलर्स, PS5 के कंट्रोलर्स। भाई तुम्हें Nintendo का जो प्रो कंट्रोलर है वो खरीदने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आफ्टर द जेल ब्रेक Nintendo Switch में तुम कोई भी वायरलेस कंट्रोलर बहुत ही आसानी से लगाकर उसके जरिए Nintendo Switch में गेमिंग कर सकते हो। और तो और तुम गेम्स में चीट भी इंजेक्ट कर सकते हो आफ्टर द जेल ब्रेकिंग। बट हाँ, आफ्टर द जेल ब्रेक तुम Nintendo Switch में ऑनलाइन गेमिंग नहीं कर पाओगे, बट दैट्स ऑब्वियस राइट। और मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग जो Nintendo Switch को जेल ब्रेक करते ही इसलिए है ताकि इसमें ऑफलाइन गेम्स खेल पाए राइट। अब भाई लोग काफी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि अगर मुझे 30,000 रुपए ही खर्चा करना है तो मैं Nintendo Switch क्यों लूंगा? मैं तो ROG Ally ले लूंगा, मैं तो Lenovo Legion Go ले लूंगा, मैं तो MSI Claw ले लूंगा, मैं कोई अदर विंडोज बेस्ड हैंडल गेमिंग कंसोल ले लूंगा, क्योंकि उस तरह का कंसोल्स जो है Nintendo Switch से वे मोर पावरफुल है। हाँ, ROG Ally या फिर उस तरह का विंडोज बेस्ड हैंडल गेमिंग कंसोल्स Nintendo Switch से काफी ज्यादा पावरफुल है एंड उसमें जो है आपका जो गेम्स का ग्राफिक्स है वो थोड़े से बेटर भी देखने मिल जाएगा। बट सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स के लिए इतना कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन मैं तो भाई बिल्कुल नहीं सहता। प्लस उस तरह का हैंडल कंसोल्स इतना मोटा मोटा है एंड इतना भारी है, भाई तुम उसमें 2 घंटा गेमिंग करो डेफिनेटली 100% तुम्हारा हाथ बिल्कुल दुख जाएगा। वहीं एक Nintendo Switch काफी लाइट वेट एंड पोर्टेबल डिजाइन के साथ आता है, तो भाई साहब इसमें तुम 3-4 घंटा 5 घंटा भी गेमिंग करो तुम्हारा हाथ बिल्कुल भी नहीं दुखेगा। तो अभी भी अगर तुम्हें ROG Ally या फिर विंडोज बेस्ड मोटे मोटे हैंडल गेमिंग कंसोल्स लेना है तो भाई तुम ले लो। बाद में मुझे मत कहना कि भाई मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि कोई भी ओपन सोर्स विंडोज बेस्ड हैंडल गेमिंग कंसोल्स कैन नॉट बीट द Nintendo Switch।
That's why the Nintendo Switch sold over 160 million units worldwide. Now अगर तुम मेरी बातों से कन्विंस हो चुके हो एंड यू आर अबाउट टू बाय अ Nintendo Switch, क्यों कर दिया ना कन्विंस, तो तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर बाइंग अ Nintendo Switch। देखो, Nintendo Switch के 4 वेरिएंट्स आते हैं, एक V1, एक V2, एक Nintendo Switch Lite और ये फ्लैगशिप मॉडल द Nintendo Switch OLED। इसमें से तुम वर्जन 1 को, जो एकदम ओरिजिनल मॉडल है, उसको तुम इग्नोर करो तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि कुछ वर्जन 1 वाला जो Nintendo Switch है वो बिना मॉड चिप के भी जेल ब्रेक हो जाता है बहुत ही इजीली। अब कौन सा स्विच V1 जेल ब्रेकेबल है, कौन सा जेल ब्रेक तुम नहीं कर सकते हो, ये जानने के लिए तुम इस वेबसाइट में जाकर अपना Nintendo Switch का सीरियल नंबर डाल सकते हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा Nintendo Switch जो है बिना मॉड चिप के जेल ब्रेकेबल है या नहीं। बट तुम्हें Nintendo Switch V1 बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये कंसोल जो है 2017 में आया था एंड अब तक ये काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और उसमें काफी दिक्कतें भी आते हैं। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज Nintendo Switch V1 का जो बैटरी लाइफ है वो तुम्हें बहुत ही बेकार मिलता है। लगभग 3 से लेकर 5 घंटे का ही बैकअप तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम एक Nintendo Switch V1 लेती हो तो। हालांकि तुम Switch V2 ले सकते हो अगर तुम्हारा बजट थोड़ा सा कम है, क्योंकि Nintendo Switch V1 एंड V2 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस Switch V2 का जो बैटरी लाइफ है वो Switch V1 से ज्यादा इंप्रूव्ड है। बट V1 के बाद सभी Nintendo Switch मॉडल्स को जेल ब्रेक करने के लिए उसके अंदर मॉड चिप लगाना मैंडेटरी है। तो अगर तुम Nintendo Switch V2 लेने का सोच रहे हो तो तुम इस कंसोल के लिए लगभग 8 से लेकर 9,000 रुपए तक दे सकते हो। बट अगर तुम्हें Nintendo Switch V2 मॉडेड मिलता है, लाइक मॉड चिप इंस्टॉल्ड मिलता है उसमें, तो तुम इस कंसोल के लिए लगभग 13 से लेकर 14,000 रुपए तक दे सकते हो, तुम्हारा लॉस नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ भाई V2 भी मत लो। बजट अगर तुम्हारा कम है तो Switch Lite लो, क्योंकि ये काफी पोर्टेबल है एंड इसका जो बैटरी लाइफ है वो Switch V2 से भी ज्यादा बेहतर है। इसका जो जॉयकॉन्स है वो रिमूवेबल नहीं है और ना ही तुम इसे टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बट फॉर ट्रू हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट रहेगा इन बजट। Switch Lite के लिए तुम मैक्सिमम 7 से लेकर 8,000 रुपए तक दे सकते हो। बट अगर तुम्हें Switch Lite मॉडेड मिलता है तो तुम इस कंसोल के लिए लगभग 14 से लेकर 15,000 रुपए तक भी दे सकते हो, तुम्हारा कोई भी लॉस नहीं होगा। और अगर तुम्हें Nintendo Switch का अल्टीमेट एक्सपीरियंस चाहिए तो भाई साहब खर्चा पानी में ज्यादा ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में तुम Nintendo Switch का OLED मॉडल ले सकते हो, ये वाला मॉडल। इसमें तुम्हें एक फैंटास्टिक 7 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है और इसका बैटरी लाइफ भी सबसे बेस्ट है और इसका स्क्रीन बेजल्स भी काफी मिनिमल है एंड ये एक अपडेटेड बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो Nintendo Switch OLED है ये Nintendo Switch का सबसे लेटेस्ट एंड लास्ट मॉडल है, क्योंकि अब तो अप्रैल में Nintendo Switch 2 आ रहे हैं ना। Switch OLED के लिए तुम मैक्स टू मैक्स 15,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक दे सकते हो, क्योंकि इसका नया प्राइस अभी 25,000 रुपए का आ रहा है और ये इतना नया कंसोल है तो उतना सस्ते में भी कोई बेचेगा नहीं। बट अगर तुम्हें Nintendo Switch OLED मॉडेड मिलता है, प्री मॉडेड मिलता है, तो तुम इसके लिए 25,000 रुपए से लेकर अप टू 30,000 रुपीज तक पे कर सकते हो, तुम्हारा बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा और ना ही तुम्हें कोई रिग्रेट रहेगा, क्योंकि Nintendo Switch में इतने सारे गेम्स है कि भाई तुम इसको मतलब लगातार 3 साल भी खेलोगे ना तो सारे के सारे गेम्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो मुझे तो यार अपना Nintendo Switch बहुत ही ज्यादा पसंद है। लिटरली मैं पीसी से भी ज्यादा टाइम इस Nintendo Switch के साथ बिताता हूँ। कहीं पर घूमने गया तो बस इसको बैग से निकालो एंड स्टार्ट प्लेइंग। ना ही कोई ग्राफिक सेटिंग्स चेंज करने का झंझट, ना ही कोई एक्स्ट्रा झंझट, बस गेम में टच करो एंड स्टार्ट प्लेइंग। प्लस जो बैटरी लाइफ है Nintendo Switch OLED का, दैट इज फैंटास्टिकली अमेजिंग। लिटरली द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड फ्रॉम अ हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल। अगर तुम्हें गेमिंग करना है ना और उसके लिए तुम सोच रहे हो कि PS5 लेना सही होगा या फिर PS4, Xbox, PC, Steam Deck, तो I would say इन सब में पैसे बर्बाद मत करो। गेट अ मॉडेड Nintendo Switch OLED, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए में ये जो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस दिलवाएगा ना वो कोई भी अदर कंसोल इस प्राइस में या फिर इससे भी ज्यादा प्राइस में बिल्कुल नहीं करवा पाएगा। I mean हैंडहेल्ड मोड पर। बाकी हाँ, अगर तुम्हारे लिए हैंडहेल्ड मोड ज्यादा प्रायोरिटी नहीं रखता है तो तुम्हारे लिए मे बी एक PC या फिर PS5 ज्यादा बेटर रहेगा। बट फॉर हैंडहेल्ड लवर्स जो कहीं भी कैसे भी गेमिंग करना चाहते हो तो Nintendo Switch OLED इज द ओनली कंसोल यू शुड बाय इन 2025। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो तुम लोगों को कैसा लगा मेरा मॉडर्न Nintendo Switch OLED? अगर तुम्हें इस कंसोल के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। कोई भी क्वेरी हो वहां पे आप पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर करने का ट्राई करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग इस तरह का ऑसम कंसोल रिलेटेड कंटेंट्स हमारे चैनल पर ऑलवेज लेके आते रहते हैं। मिलता हूं आप लोगों से एक और ऐसे ही हैंडहेल्ड एंड फाड़ू कंसोल के साथ, तब तक के लिए बाय।